सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। अस्सलाम वालेकुम। बोलो जनाब, मैं बहुत बहुत खुश आमदीद। मैं हूं असद निज़ामी, मेरे साथ हैं अली आफ्ताब। सर क्या हाल हैं? सर मेरे हाल ठीक हैं, लेकिन परेशानी सी रहती है। यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें अब एक नॉर्म बन चुकी हैं जी सर। और जिनमें से ये वीआईपी कल्चर, जिसमें से प्रोटोकॉल कल्चर और जिसमें से बहुत सारी और चीज़ें हैं। किसी दौर में इसके ऊपर बात होती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता सब ने उसको कबूल कर लिया। सर ना सिर्फ कबूल कर लिया बल्कि एक ख़ास तरह की जो व्हीकल्स हैं उनसे ही ज़्यादा ये मसला नज़र आता है और लोग जो हैं, शहरी जो हैं, परेशान रहते हैं। और अब तो एक हमने कई दफ़ा इस बारे में बात की है कि आपके बड़े जो 4x4s होते हैं जिनके ऊपर गार्ड्स बिठा के लोग जो हैं शहर में फिरते रहते हैं और फिर लोग जो हैं उनको एक दहशत का भी पॉइंट ऑफ व्यू होता है। उसके अंदर पता नहीं उस शख्स जिनको इतनी सिक्योरिटी चाहिए, उनको किस चीज़ की इतनी सिक्योरिटी चाहिए, ये सारे सवाल हैं। अलबत्ता आज सर हम एक वाक़े को डिस्कस करना चाहते हैं जो कुछ दिन पहले ये धर्मपुर अंडरपास जो है कनाल के ऊपर उस पर पेश आया, जिसकी वीडियोज़ जो हैं वो सोशल मीडिया पर वायरल हैं और उसके अंदर नज़र आ रहा है कि गार्ड्स जो हैं कुछ वो एक शहरी के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं और ना सिर्फ ये बल्कि ट्रैफिक सारी रुकी हुई है और बल्कि वहाँ पे पूरी बदमाशी चल रही है। इसका बाकायदा फिर नोटिस लिया गया। एंटी टेररिज्म के अंदर इन लोग जो हैं इनको बुक करने की ख्वाहिश रखते हैं जो पुलिस एहलकार हैं। अलबत्ता अभी तक इसके ऊपर क्लियर अपडेट नहीं है कि ये लोग कौन थे, किसको गार्ड कर रहे थे, वो मलकियत किसकी है। ये जब वाक़या पेश आया तो वीडियो में नज़र आ रहा है कि वो एक शहरी के ऊपर तशद्दुद कर रहे हैं। उसके बाद जब वहाँ पे डॉल्फिन फोर्स पहुँची तो इन लोगों को वहाँ से जाना पड़ा और वो अपना एक जो डाला है और कुछ असला वहाँ पे छोड़ गए। अच्छा, उससे पहले सर मैं इसके ऊपर मज़ीद डिटेल दूँ तो जो शहरी इसमें मुलफ़िज़ थे जिनके ऊपर तशद्दुद हुआ, मोहम्मद इमरान साहब, वो हमारे साथ मौजूद हैं। उन्हीं से पूछते हैं कि सारा ये वाक़या क्या हुआ और उसके बाद से अब तक क्या चीज़ है। इमरान साहब अस्सलाम वालेकुम, आपको मेरी आवाज़ आ रही है? जी वालेकुम सलाम। जी सर आ रही है। इमरान साहब ज़रा आप अपने अल्फाज में बयान कीजिए कि उस दिन क्या हुआ, ये वाक़या कैसे पेश आया? सर मैं तो बिल्कुल जैसे आम शहरी ट्रैवल करता है मैं वैसे बिल्कुल कर रहा था और कनाल रोड पे आपको पता है कि बड़ा रोड है, इस पे अगर जो आप इजीली ट्रैवल कर सकते हैं। तो ये जो शाही टोले होते हैं ना, इनकी ज़रा इनकी रफ्तार भी ज़्यादा होती है और इनकी लाइन भी ऊपर वाली होती है ना। तो मैं तो बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पे जा रहा था और मेरा ख्याल है कि वो नॉर्मल स्पीड भी उनको नहीं अच्छी लगी मेरी, जो उन्होंने निकल के तशद्दुद किया और फायर किया। तो आपको उस वक्त खौफ नहीं आया, आपको डर नहीं लगा कि मैं गाड़ी से निकल के अगर इतने सारे लोगों के साथ फिजिकली लड़ना शुरू कर दूंगा तो मुझे नुकसान पहुंच सकता है? बिल्कुल बिल्कुल सर, खौफ तो आया, लेकिन इसको पकड़ना भी चाहिए था ना। ये तो कल किसी और के साथ भी इस तरह का वाकयात हो जाते, तो इसलिए मुझे ऐसा लगा कि मुझे इसको पकड़ना चाहिए। अच्छा, ज़रा थोड़ा क्लैरिफाई कर दें कि आपने शुरू में कहा कि वो अपनी स्पीड में जा रहे थे, उनको आप अपनी स्पीड पे जा रहे थे, उनको ये चीज़ नापसंद थी कि आप उनको ओवरटेक कर रहे थे, इससे मसला शुरू हुआ है? नहीं सर, ओवरटेक नहीं, मैं बिल्कुल नॉर्मल स्पीड पर जा रहा था और इनकी तो स्पीड वैसे ही ज़्यादा होती है। ये जो डाले वाले होते हैं इनकी वैसे स्पीड ज़्यादा होती है। मैं असल में दरअसल जानना चाह रहा हूँ कि उनकी नाराज़गी का बायस क्या चीज़ बनी जो उन्होंने आपको रोक लिया? अभी तक सर पता नहीं चला। 3 बंदे जो पकड़े हैं अभी तक उन्होंने कोई ऐसी बात नहीं बताई। आज से जो है ना वो तफ्तीश शुरू होगी, इंशाल्लाह ये 1-2 दिन तक क्लियर होगी। अच्छा, मुझे आप ये बताइए कि आपको कैसा लगा कि इतना लड़ाई हुई, इतनी देर तक ये चलता रहा मामला और इतने सारे लोग वहाँ पर खड़े रहे लेकिन कोई भी आपकी मदद को नहीं आया? जी बिल्कुल, पहले तो कोई मदद के लिए नहीं आया। जब ये तो शुक्र है अल्लाह का कि वो जो जिस भाई ने वीडियो ऊपर से पुल के ऊपर से बनाई है उसके लिए बड़ी बात है कि उसने मुझे भी बचा लिया है वीडियो बना के। बिल्कुल, ये बात बहुत आगे जाके जब पकड़ लिया था इनको, मैंने डाले के आगे गाड़ी लगा दी थी, इनको रोक लिया था, तो फिर लोगों ने हेल्प की है मेरी, उन्होंने वीडियो भी बनाई है इनकी और हेल्प भी की है, जो है ना, फिर ये भागे हैं। अच्छा, ये बताइएगा कि ये तो चले आपका जो कॉन्फ्रंटेशन हुई वो गार्ड से हुई, आपको ये चीज़ वहाँ पे वाज़ेह थी कि ये गार्ड प्रोटेक्ट किसको कर रहे थे? कोई और भी गाड़ी थी जिसके अंदर कोई साहब थे जिनको इतनी सिक्योरिटी चाहिए होती है लाहौर में फिरने के लिए? जी कोई था, वीआईपी पर्सन था कोई, ये नहीं अभी तक पता चला कि कौन था। असल में पुलिस तो अब तक ये कह रही है कि कुछ ओवरसीज़ गेस्ट थे जिन्होंने इजाज़त मांगी हुई थी कि क्या वो प्राइवेट गार्ड्स रख कर ट्रैवल कर सकते हैं, उनको सिक्योरिटी की ज़रूरत थी, तो उन्होंने पुलिस से इस चीज़ की परमिशन तो ली हुई थी। अच्छा, अब वो जो गार्ड्स थे वो उनकी तादाद ज़्यादा थी लेकिन उनमें से 4
पुलिस ने गिरफ्तार कर ली। लेकिन अब वो अगेन अभी तक उनसे ये नहीं पता लगा कि वो गेस्ट कौन थे, उनको क्या चीज़ इमरान साहब की पसंद नहीं आई, कि कब फैसला हुआ कि उन्होंने इनको ज़दोकोप करना। अच्छा इमरान साहब, ये तो इसकी डिटेल आ गई, मुझे बताएं वहाँ पे इनकी जो गार्ड्स थे उनके अंदर पुलिस भी मौजूद थी या ये प्राइवेट गार्ड्स थे? नहीं, ये तो प्राइवेट कंपनी के गार्ड थे। पुलिस थी, जिस गाड़ी में पुलिस थी, जो पुलिस के जवान थे वो आगे थी गाड़ियां, और उनमें से कोई भी इस तरह की हलचल उन्होंने नहीं की। वो उतरे थे अपनी गाड़ी से? वो अपनी गाड़ी से नहीं उतरे। अच्छा, बिल्कुल। तो बुनियादी बात यही है कि अमूमन तो प्राइवेट जो गार्ड्स होते हैं उनको फायर करने की भी इजाजत नहीं होती। वो सिर्फ आपको दिखा सकते हैं असला। इमरान साहब, आखिर में ये सिर्फ पूछना चाहूँगा, आपने जैसे कि इन्वेस्टिगेशन जारी है, तो आपसे जो पुलिस इन्वेस्टिगेट कर रही है सारे मामले को, वो इन टच हैं, आपसे राब्ते में है, और आपकी क्या इन्वॉल्वमेंट है इस वक्त तक इन्वेस्टिगेशन के अंदर? और आपको कोई प्रेशराइज तो नहीं किया जा रहा? नहीं, 1 से 2 कॉल्स आई हैं अभी तक, तो शुक्र है अल्लाह का। प्रेशराइज तो वो कॉम्प्रोमाइज के लिए कुछ लोग हैं वो बोल रहे हैं। अभी देखें ये क्या करते हैं, बेहतर है कि ना ही करें। मैं तो बिल्कुल एक सिंपल शहरी हूँ, तो मैं छोटा सा काम करता हूँ, एक कारोबार है मेरा अपना, तो बेहतर है कि मैं इन चीज़ों से दूर ही रहूँ तो बेहतर है। बिल्कुल ठीक है। अभी विश यू गुड लक। बहुत शुक्रिया इमरान साहब, थैंक यू। अच्छा सर, चले से भी हमने सुन लिया सारा कुछ, कैसे हुआ, क्या हुआ, ये भी चीज़ क्लियर होगी कि लोग कुछ ज़ेर हिरासत हैं। ये उन्होंने मुझे बताया, अलबत्ता जो अपडेट्स आ रही थी उनके अंदर तक ये क्लैरिटी नहीं थी कि 2 अरेस्ट हुए हैं, 3 अरेस्ट हुए हैं, तो मेरे ख्याल में 4 लोग जो हैं वो ज़ेर हिरासत हैं, और ये प्राइवेट गार्ड्स ही हैं। जैसे उन्होंने ये भी क्लियर किया कि हमारे पुलिस मौजूद थी, जो आपने कहा कि ओवरसीज़ थे, ये भी क्लैरिटी नहीं है कि ओवरसीज़ थे या नहीं थे, बट पुलिस वहाँ पे मौजूद थी जो गाड़ी में ही रही इमरान साहब के मुताबिक, और वो बाहर नहीं निकले इनकी हेल्प करने के लिए। और उसके साथ साथ जो गार्ड्स निकले अलबत्ता उन्होंने फायर कर दिए, उन्होंने उनकी गाड़ी पे फायर किया, वो तो इन फायर नहीं लगे, और क्लियरली हम वीडियो के अंदर देख सकते हैं। फिर इनको एक गार्ड ने पकड़ा हुआ है, और सर क्या फिर वो कैफियत क्या क्रिएट हुई होगी वहाँ पे कि अपनी एक इतनी महंगी गाड़ी और अपना असला, जो कहा जाता है कि बड़ा सोफिस्टिकेटेड असला था, जो मतलब स्कोपें शोपें लगने वाला असला था, वो सारा कुछ वहाँ छोड़ के अबैंडन करके भागे वहाँ से वो, क्योंकि उनको भी शायद समझ आ गई थी कि सिचुएशन जो है ये आपे से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। बिल्कुल सर। और ये देखें कि वो जिस तरह से भागे हैं ना, और जिस तरह से उन्होंने, जाहिर है उनको पहले तो इजाज़त ही नहीं होती फायर करने की, जो उन्होंने एक हवाई फायर किया है या गाड़ी पे किया है, नॉट डायरेक्टेड एट द पर्सन थैंकफुली, और वो उसकी वजह ये थी कि बहरहाल वो एक प्राइवेट किसी फर्म के गार्ड्स थे। अब देखिए, अगर कोई शख्स जो है वो अपने पीछे गांव से कोई अपना जो है वो बंदा ले आया है गरीब सा अपनी सिक्योरिटी के लिए, और उसको उसने ये बताया हुआ है कि अगर तुम जेल भी चले जाओगे तो मैं पीछे तुम्हारे घर वालों को संभाल लूँगा, तो वो तो शायद इससे भी बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम कोई स्टेप उठा देगा। तो यहाँ पर ये पूरा जो प्रोटोकॉल का कल्चर है, इसको एड्रेस करने की ज़रूरत है। अगेन, आप पुलिस से अगर मांगते हो, वैसे तो पुलिस आए दिन वाक़यात होते हैं कि पुलिस के जवान जो प्रोटोकॉल पर आयद हैं, चाहे वो किसी के घर के बाहर बैठे हुए हैं, चाहे वो इसी तरह गाड़ी में, वो भी शदीद तरीन बदतमीज़ी करते हैं। लेकिन अगेन वो पुलिस के अफराद हैं, बहरहाल उनका एक डाटा है, एक रिकॉर्ड है। अच्छा, यहाँ पर प्राइवेट गार्ड या आपके गांव से पीछे आया हुआ एक बंदा जिसने हाथ में बंदूक पकड़ी हुई है, वो तो फिर आप देखिए ना, उसको तो ढूंढना एक काम है। तो ये बहुत ख़तरनाक कल्चर है। ऐसे क्यों होता है? दूसरा, पाकिस्तान में आपने देखा होगा अक्सर ना ये मसला शुरू हो जाता है कि जी मोबाइल फ़ोन से ना बड़ा मसला हो रहा है, लोग बेहयाई की चीज़ें एक्सप्लोर कर रहे हैं, माशरे के अखलाकियात ख़राब हो रहे हैं। ये मुझे लगता है कि ना अखलाकियात का प्रॉब्लम इतना नहीं है। रियासत का बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो उनको लगता है कि यहाँ के लोग अब देख रहे हैं कि पूरी दुनिया में क्या होता है, पूरी दुनिया में ऐसा वीआईपी कल्चर नहीं होता। सो लोग उठ खड़े होने की सलाहियत रखते हैं। मतलब अगेन, मैं तो ऐसा कभी किसी को एडवाइस नहीं करूंगा कि अगर ऐसा मसला हो, एक बंदा जिसके पास बंदूक है, आप उससे कभी मत लड़ें, आप उससे फिजिकल कभी मत हों, आप अपनी जान बचाएं। लेकिन सर, दुनिया में जब 24 करोड़ आबादी होगी तो हर तरह का बंदा होगा, बीच में इमरान साहब जैसे भी होंगे जो भिड़ जाएंगे। अच्छा, अब ये एक स्टोरी बन गई है ना, अब इसको देखें, खुदा ना खास्ता इनकी देखा देखी, क्योंकि ये बच गए थैंकफुली, कल 2 लोग खड़े हो जाएंगे, फिर क्या होगा? फिर तो सर देखें, आप इस तरफ जा रहे हैं कि जी खुल्लम खुल्ला यहाँ पे गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप सिचुएशन चल रही है कि भाई लोग अपने कानून अपने हाथ में ले रहे हैं, खुद ही अपने मामला रिजॉल्व कर रहे हैं। अच्छा सर, इसके अंदर 2-3 बातें जो है वो बड़ी अहम है। एक तो ये, जैसे मैंने कहा कि अभी तक इस चीज़ में क्लैरिटी नहीं है कि वो किसको सिक्योरिटी दे रहे थे। वो कोई एक प्राइवेट शख्स थे जो एक बिजनेसमैन है, कॉर्पोरेट के हैं, कुछ सियासतदान थे, कोई ब्यूरोक्रेट थे, वो कौन थे? और उसके बाद वो वहाँ से निकले। अच्छा, अब इतनी सिक्योरिटी एक शख्स को
किस सूरत में चाहिए होती है, उनको थ्रेट किस चीज़ की हो, उनको कोई माली मामला होते हैं उनके ऊपर कोई वाज़ेह किस्म की थ्रेट है कि जी आपको हमने अगवा कर लेना है, फिर तो चलें ये सारी चीज़ की समझ आती है। अगर तो ये इसी काम जो हुआ इस अंडरपास में अगर तो उसलिए सिक्योरिटी थी, फिर तो जिसकी ये सिक्योरिटी गार्ड से वो तो आज बड़े खुश बैठे होंगे घर पे, क्योंकि जैसे इमरान साहब ने कहा कि मैं तो इससे निकलना चाहता हूँ, उनका इशारा इस तरफ ही था कि मुझे कॉम्प्रोमाइज़ की ऑफ़र मिली है तो मैं शायद कॉम्प्रोमाइज़ कर लूँ। एंड में यही होगा अनफॉर्चुनेटली। और क्या होगा जी कि वो जो साहब हैं उनका नाम जो है वो एनोनिमस ही रहेगा हमेशा के लिए, जिनके ये गार्ड थे, जिन किसी ने तो एम्प्लॉय किया ना इनको, और जो वो 3-4 लोग हैं जिन्होंने ये किया उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। बट वो तो गए, वो तो अपनी नौकरी से भी शायद जाएंगे, वो फिर उनके ऊपर केसेस भी होंगे, उनको पेशियां भुगतनी पड़ेंगी। नहीं होंगे, जब इनका कॉम्प्रोमाइज हो जाएगा, जब केस ही नहीं रहेगा तो फिर वो भी निकल जाएंगे। यही तो मसला है। लेकिन स्टेट नहीं करेगी ना, अब स्टेट करे। देखिए ये तो देखिए अगर उनको एंटी टेररिज्म के अंडर ट्राई किया, एंटी टेररिज्म तो ये सजेस्ट करता है कि जी आपने टेररिस्ट एक्टिविटी की है, अगर आपने टेररिस्ट एक्टिविटी की है तो उसके ऊपर तो सीधा आपके ATC में केस चलेगा, उसके ऊपर तो आपको कोई ना बेल है ना कोई और चीज़ है। तो क्या इस हद तक इस वाक़ये को एग्जाम्पल बनाने के लिए हुकूमत कुछ कर रही है? पंजाब गवर्नमेंट का क्या मौक़िफ़ है, IG साहब का क्या मौक़िफ़ है, क्या वो इस चीज़ को एंड तक लेके जाएंगे या नहीं लेके जाएंगे? सर ये दूसरा आप देखें कि ये सिर्फ पंजाब सेंट्रिक मसला नहीं है। मुझे अच्छी तरह याद है 2023 के मार्च की बात है, आज से तकरीबन 2 साल पहले सिंध हाई कोर्ट ने एक चीज़ टेकअप की थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये जो पुलिस वाली आपने बात की और प्राइवेट गार्ड जो हैं पीपल्स पार्टी के जो मिनिस्टर्स हैं उनके साथ जाते थे, और उस सिंध हाई कोर्ट के शख्स से पूछा आपको किसने VIP डिक्लेयर किए। सवाल उनका बड़ा पर्टिनेंट है कि क्या इसके ऊपर आज तक बहस हुई है कि VIP कौन होता है? VIP कल्चर तो हम लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं, फलाना बड़ा VIP हम कहते हैं, बट आया ये बात कभी इसके ऊपर पैरामीटर या दायरा लगा है कि जी VIP शख्स कौन है, वो कौन शख्स है जिसको सिक्योरिटी मिलनी चाहिए? अच्छा यहाँ पे काले शीशों के ऊपर तो NOC चाहिए होता है, शीशे आप काले करके चलाने, ये कैसे चला रहे हैं, ये असले की नुमाइश कैसे कर रहे हैं? ये सारा कुछ जो है सर इसको एक इंट्रोस्पेक्ट करना चाहिए और फिर बाहर देखना चाहिए कि हम इस चीज़ को इतना फार गॉन कैसे कर दिया हमने। और अगेन इसके अंदर शुरू में जैसे मैं कह रहा था, जो आपके VIP कल्चर होता है उसके अंदर डाला, और ये 4x4 जो हैं ये जहां आपको नज़र आ जाएं, लोगों को समझ आ गई यार ये दहशत की निशानी है, यही गाड़ी खरीदो, सड़क पे आपसे को पंगा नहीं लेगा। बिल्कुल 4x4 का लोग लेते ही इसलिए हैं, वरना जिस बंदे ने ऑफ रोडिंग नहीं करनी, हाँ। उसका क्या काम है कि वो एक ऐसी गाड़ी रखे जो कि फ्यूल आपको इतना ज़्यादा आपका इस्तेमाल हो और माइलेज जिसकी इतनी कम हो, वो क्यों रखेगा? वो सिर्फ दहशत के लिए रखेगा। सो बुनियादी बात यही है सर, मैं जिस तरह कह रहा था ना कि लोग अब देखते हैं टिकटॉक, फेसबुक, ये वो पूरी दुनिया उनके सामने खुल जाती है, उनको नज़र आता है कि जी बाहर जो है वो किस तरह का निज़ाम है, यहाँ पे ऐसा निज़ाम क्यों नहीं है। मतलब आप इसको देखें कि आप दूर जाने की ज़रूरत ही नहीं, साथ आपका हमसाया मुल्क है इंडिया। इंडिया में जब वो देखते हैं कि जो उनके हुक्मरान हैं वो तो इतनी जर्मन गाड़ियों में नहीं फिरते, उनके पास तो लोकल असेंबल्ड गाड़ी है। अच्छा उनकी हमेशा से अच्छा उनकी तो जो इकोनॉमी है वो भी हमारे से कुछ 6000 गुना बेहतर है, तो वो अगर लोकल गाड़ी में फिर सकते हैं तो यहाँ पे जर्मन 4x4 आगे डाले पीछे डाले, वो क्या ज़रूरत है? सर मैंने तो सिर्फ ये देखा है, अभी रिसेंटली सोशल मीडिया पे देखा है, ये जो शादी हुई है अंबानीज की, उसके अंदर मैंने देखा है कि पीछे को प्रोटोकॉल शोटोकॉल, या आप शाहरुख खान हैं या आप सलमान खान हैं तो बड़ी आपकी सिक्योरिटी होती है। वहाँ की कई ऐसी वीडियोस मौजूद हैं जिनमें उनके इंडस्ट्रियलिस्ट और बिजनेसमैन जो हैं वो फ्रीली फिर रहे हैं मॉल्स के अंदर। ये मैंने देखी है वीडियोस कि जी वो फ्रीली फिर रहे हैं, इनकी नेटवर्थ आप उनको बता दें तो पता भी। सर बात वही है ना, कल्चरल चीज़ है कि दिखावा नहीं है, कोई किसी को पता ही नहीं मैं कौन हूँ, मेरी नेटवर्थ क्या है। यहाँ पे असल में अब ये एक बहुत बड़ा मसला हो गया कि यार मैंने ढेर सारा पैसा कमा लिया, अब इसको दिखाने का एक तरीका ये कि मैं अपना घर अच्छा सा बना लूँ। नहीं, घर के लिए मसला ये लोगों को मेरे घर आना पड़ेगा। दूसरा क्या तरीका है, यार मैं गाड़ी बड़ी सारी ले लूँ। अच्छा बड़ी सारी गाड़ियाँ तो सब लोगों के पास हैं, वो तो कोई किसी के पास भी इतने पैसे हों, लेकिन मेरे से नेटवर्थ तो वो भी सेम गाड़ी में फिर इतनी। फिर वो कहते हैं अच्छा जी पीछे लगाओ 2-3 डाले, फिर मेरी नेटवर्थ की जो असेसमेंट है ना वो होगी। अच्छा उससे होता क्या है, उससे सर एंड में फिर ये होता है कि आपके जो घर वाले, जो आपके बच्चे बड़े हो रहे हैं, जो आपकी अगली जनरेशन है, फिर उनका भी दिमाग ख़राब होना शुरू हो जाता है। फिर वो भी कहते हैं जी कि अब मैं भी जब घर से निकलूँगा तो अबू जी जो हैं वो 4 डाले लगाते हैं पीछे, मैं 1 तो लगा लूँगा, और वो भी फिर ये हरकतें करेंगे। फिर क्या करेंगे आप? वो तो इससे भी बहुत ज़्यादा बुरी हरकतें करते हैं, क्योंकि जब बच्चा पलता बढ़ता ऐसे एनवायरनमेंट में है ना, मैं अक्सर यहाँ पे कहता हूँ, जाहिर है नॉट ऑल, बट अक्सर मैं ये कहता हूँ कि यहाँ पे अशराफिया बच्चे नहीं जानवर पैदा कर रही है। आप कभी देखें कि उनको ये एहसास ही नहीं है कि उन्होंने डबल पार्किंग कर दी है, उनको ये एहसास ही नहीं है कि उन्होंने आपका रास्ता बंद कर दिया है। उनके साथ अगर आप थोड़ी सी बहस करेंगे वो कभी अपोलोजाइज भी नहीं करेंगे, वो आपको मारने को दौड़ेंगे।
वो यहाँ पर अब जो वालिदैन है उनको लगता है कि उनका जो ज़िंदगी का मकसद है, उन्होंने बच्चे पैदा किए हैं तो मकसद ये है कि उन्होंने उनको प्लॉट दे के जाने हैं। यहाँ पे कोई किसी को ड्राइविंग सेंस नहीं सिखाता, यहाँ पे कोई किसी को नहीं सिखाता कि आपका कसूर हो तो आपने अपोलोजाइज करना है, यहाँ पे कोई किसी को नहीं सिखाता कि दूसरे का वक्त भी कीमती है। यहाँ पे एक बड़े आम सी बात है कि उसको को वेट करे। भाई क्यों करे वेट? बिल्कुल सर, ये सारे मसले जो हैं ये बड़े मतलब सोशल फैब्रिक जो आपका है उसके अंदर और कम मसले थे जो उसको रुइन कर रहे थे, जिसमें ये चीज़ आप ऐड कर लें। बाकी सर लास्टली जाते जाते ब्रेक से पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि हम स्मॉग और ग्रीन होने में और स्मॉग ठीक करने में तो हमारे हाई कोर्ट्स जो हैं वो बड़ा अपना हिस्सा डालते हैं कि यार इसको टेकअप कर किया जाए। मेरे तो ख्याल में जो मैं पैरामीटर की बात कर रहा हूँ ना कि जी किस शख्स को अब से ज़्यादा डाला पीछे लगाने की ना, उसका एक बना दें और उसका एनओसी किसी के पास हो ना, पर ठीक है कोर्ट ने ड्यू डिलिजेंस की है ना जी कि इसको सिक्योरिटी चाहिए, फाइन सिक्योरिटी ले लो। और मैं आखिरी बात बताता हूँ, जिस मुल्क में सड़कों पे उतार के गार्ड कुटते हो ना, उस मुल्क में ना पैसा आ सकता है, ना इन्वेस्टर आ सकता है, ना इंडस्ट्री लग सकती है। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहरहाल ये सारे मसले हैं सर, हमने बड़े तफसीली इसको डिस्कस किया और बताया हमने जाना है यहाँ पे ब्रेक के ऊपर। लेट्स टेक अ ब्रेक। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर बेसिकली ये ख़बरें जो क्रिकेट की आ रही हैं बड़ी देर से, ये फोकस कर रही हैं मेंस नेशनल साइड के ऊपर। अभी खैर से एक न्यूजीलैंड में भी हमारा टूर जो है वो ऑन गोइंग है, इसके आगे PSL भी शुरू हो जाएगा, उसके बाद भी सुना बांग्लादेश भी हमने जाना है। तो ये तो मेंस साइड के ऊपर हम बात करते रहते हैं, उसके डोमेस्टिक के अंदर भी आपने उस दिन बात की थी, और भी चीज़ें लीग्स भी हो रही हैं। लेकिन हमारी वुमेन साइड जो है, जो कि अगर आप कंपैरिजन करें मेंस टू वुमेन्स और एक ख़ास साल का या 1.5 साल का, तो उनकी परफॉर्मेंस निस्बतन बेहतर रही है हमसे, मेंस साइड से, सॉरी हमसे तो नहीं। तो सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि उनके जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स हैं वो फाइनलाइज हो गए हैं, और ये बड़ी देर से चल रहा था मामला, और 90 फीमेल क्रिकेटर्स को 2024-25 के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो उनको दिए हैं, और वो अब अंडर कॉन्ट्रैक्ट है विद PCB। तो 90 तो काफ़ी तादाद होती है सर प्लेयर्स की, उसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। दूसरा खबरें ये बता रही हैं कि उनकी जो रिटेनर फीस है वो है 35,000 रुपये पर मंथ, तो इसके ऊपर भी बात कर लेते हैं। और आगे जाते जाते एक मेरे ख्याल में एक वर्ल्ड कप भी होने को जा रहा है, इंडिया में ही होने को जा रहा है, और उसके अंदर भी हाइब्रिड मॉडल भी होगा। तो पाकिस्तानी वुमेंस टीम भी अपने मैचेस जो हैं शायद श्रीलंका में खेलेंगी या किसी कहीं और जाके खेलेंगे। तो ये सारी सर मामला आते हैं जो सराउंड करें वुमेंस क्रिकेट को। जी बिल्कुल सर, पिछले साल ही 70 मिलियन से 240 मिलियन बजट किया था PCB ने विमेंस। वेरी गुड। तो अब मसला ये है कि ये जो आप 35,000 रुपये बता रहे हैं रिटेनर, ज़ाहिर है अगर कोई वो बीच में मैच फीस होगी या कोई और चीज़ें होंगी तो उससे शायद ये ऊपर चला जाएगा, लेकिन अगेन वो कितनों का जाएगा, जो प्लेइंग 11 में है उनका शायद कुछ और होगा यकीनन। लेकिन बात ये है कि जिसको मैच भी शायद नहीं मिलना और जो प्लेइंग 11 में भी नहीं है, मतलब 35,000 तो एक ऐसी रकम है जो कि आपके जो मिनिमम वेज है पाकिस्तान की वो 37,000 है, उससे भी 2,000 कम है, उससे भी 2,000 कम है। तो ऐसे में अगर आप ये सोच रहे हैं कि आप एक स्पोर्ट्स पर्सन तैयार कर लेंगे तो ये कैसे होगा? देखें बात फिर वही है कि कोई ये कहे, इस पे आर्गूमेंट ये होगा कि जी खेलने के पैसे मिल रहे हैं और क्या चाहिए, ठीक है, यहाँ पे लोग 8-8 घंटे नौकरी करते हैं और इतने पैसे कमाते हैं, बात बिल्कुल ठीक है। देखिए एक रनर ना, उसको शायद आप 200 रुपया देंगे तो वो आपकी गाड़ी धो देगा, लेकिन एक शख्स जिसको कार डिटेलिंग आती है ना, तो वो आपकी गाड़ी साफ करने के 5,000 रुपये लेगा। अब हो क्या रहा है कि एक बंदे के पास एक स्किल है, अब वो स्किल के पैसे हैं। अब इसी तरह जो एक स्पोर्ट्स वुमन है वो एक स्किलफुल पर्सन है, उसको अगर आप मिनिमम वेज से कम दे रहे हैं तो फिर वो कैसे आप एक्सपेक्ट करते हैं कि वो जाके मुकाबला करेगी दूसरे मुल्कों की ख़वातीन जो स्पोर्ट्स वुमेन है उनका। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ ये है कि इनको ना थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को। आपको पता है कि अफ़गानिस्तान के बहुत सारे दौरे मनसूख हो जाते हैं क्योंकि दूसरे मुल्क उनसे नहीं खेलना चाहते, क्योंकि एक रिक्वायरमेंट है तमाम मुल्कों की अब कि अगर आपकी मेंस टीम होगी तो आपकी वुमेन्स टीम भी होगी, जो कि अफ़गानिस्तान की नहीं है, जिसकी वजह से उनके बहुत से बायोलैटरल सीरीज़, ट्राई सीरीज़, 4 नेशन सीरीज़ ख़त्म हो जाती हैं टूर्नामेंट्स। तो अब बात यह है कि पाकिस्तान से अगर इस किस्म की आवाज़ें उठनी शुरू हो गई कि जी यहाँ पर ख़वातीन को उनका ड्यू नहीं मिलता,
तो अगेन हो सकता है कि जो वेस्ट है वो आपको यहाँ पे इशू क्रिएट कर दे कि हमने पाकिस्तान की मेन साइड से भी नहीं खेलना, आप पहले इस इशू को सॉर्ट करें। सर बिल्कुल, और ये इशू रिजॉल्व होना चाहिए। देखें बात आ जाके यहाँ आती है कि अगर तो बोर्ड टू बोर्ड कंपेयर किया जाए, देखें BCCI ऊपर का बोर्ड है सबसे, उसके बाद ऑस्ट्रेलियन बोर्ड आता है, इंग्लैंड बोर्ड आता है, चौथे नंबर पे PCB है। मतलब PCB ऑन ऑल क्रिकेटिंग नेशंस के अंदर चौथे नंबर पे आता है इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू, इन टर्म्स ऑफ जो उसकी वर्थ है। अच्छा, उसके बाद आपने जैसे कहा बजट बढ़ा दिया, अच्छा वो बजट कहाँ जा रहा है? सीरीज़ बढ़ रही हैं, मज़ीद विमेंस क्रिकेट होने लगी है, विमेंस लीग लॉन्च हो रही है। मुझे तो नहीं पता, ना मैंने सुनी है इस किस्म की चीज़। हमें तो ये पता है कि अभी विमेंस की जो आगे आने, जैसे मैंने शुरू में कहा कि एक वर्ल्ड कप की एक उम्मीद है, वो उस पर जाएंगे हम खेलने के लिए। सर उसके साथ साथ देखें अब जैसे ICC सारी आगे बात काट रहा हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा ख़तरा है कि कहीं ये जो बजट बढ़ा है ये मैनेजमेंट की तनख्वाहों में ना जा रहा हो, ये मेरा ख़तरा है बस। हाँ, ये हमें अभी कंफर्म नहीं है कि कहाँ जा रही है सारी चीज़। अलबत्ता विमेंस क्रिकेट सर पाकिस्तान के अंदर जिस ज़माने में शुरू हुई, ज़ाहिर है उसके अंदर फिर बड़ा टाइम लगता है उसको ट्रैक्शन पकड़ने में। ज़ाहिर है प्लेयर्स भी पहले कम आती थी, और अब लेकिन ये है कि एक बड़ा वास्ट किस्म की आपके पास एक पूल है जिसमें से आप प्लेयर्स देते हैं। देखिए 90 सिलेक्ट हुई अगर ख़वातीन, तो उसमें से कितनी ज़्यादा होंगी जिनमें से 90 फिर शॉर्ट लिस्ट हुई हैं, उनको अंडर कॉन्ट्रैक्ट रखा है। तो एक तो ये भी सवाल पैदा होता है कि अगर तो आपने अपनी प्लेइंग साइड जो है, अब मुझे नहीं पता कि मेंस के अंदर कितने लोग अंडर कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एट वन टाइम, आई डोंट नो, बट विमेंस के अंदर अगर 90 आपने किए हैं और आपका जस्टिफिकेशन ये खुदा ना खास्ता है कि जी 90 को ज़रब दें ज़रा 35,000 से महीने के ऊपर, तो ये हमारा टोटल कॉस्ट बन जाती है, जो कि ज़्यादा बन जाती है। तो ये भी सोचने की ज़रूरत है कि 90 क्यों फिर सिलेक्ट हुई हैं। मतलब आप अगर उनको ज़्यादा पैसे दे के, ज़्यादा ट्रेनिंग दे के अपना बजट बेहतर स्प्रेड कर सकते थे, वो भी एक बात है। दूसरा सर, अगर इसी को इक्वेट कर लें आप डोमेस्टिक साइड से, ये तो चलें सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट PCB के साथ, डोमेस्टिक के अंदर अभी जो ये आपका चैम्पियंस होने लगा है T20 डोमेस्टिक साइड का, उसके अंदर भी इन्होंने तकरीबन 75% मैच फीस जो है वो स्लैश कर दी है, और मेरे ख्याल में एक मैच का एक्सेस को 10,000 रुपये मिलेगा जो खेलेगा, और जो बेंच पे होगा उसको 5,000 रुपये मिलेगा। सो ये भी एक ना होने वाली रकम है। लेकिन इसमें साथ साथ शायद ये कहते हैं कि जी हम ज़्यादा अब डोमेस्टिक सीरीज़ कराएंगे, ये उन्होंने कहा है, ये होता है नहीं होता हमें नहीं पता। दूसरी एक और चीज़, अगर आप ज़्यादा करवाएंगे तो इसका मतलब है कि आप स्पोर्ट्समैन पे प्रेशर भी तो ज़्यादा डाल रही है ना, आप उसको ज़्यादा इस्तेमाल कर रही हैं तो उसकी लाइफ कम हो रही है। हाँ। दूसरी चीज़ ये है कि देखिए पाकिस्तान के जो PSL है ना, वो दुनिया का रेवेन्यू के उस पर अगर आप देखें तो सेकंड नंबर पे सबसे बड़ी लीग है, ठीक है। तो आप खवातीन की, पाकिस्तानी खवातीन की लीग क्यों नहीं शुरू कर रहे? वो भी बहुत ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करेगी, जो जनरेट करेगी वो खवातीन क्रिकेट के ऊपर लग जाएगा, वो खवातीन की डोमेस्टिक पे लग जाएगा। हाँ। आपको मसला क्या, और आपको पता है PCB से जब भी पूछा है कि हम क्यों नहीं करवा रहे, तो इनके बहाने किस किस्म के होते हैं? इनके बहाने इस किस्म के होते हैं कि जब PSL होती है मेंस, तो उस वक्त अगर हम विमेंस कराएं तो हमारे पास तो इतनी बुलेट प्रूफ बसें नहीं हैं कि हम साइमल्टेनियसली 6 बसें उन टीम्स को और 6 इन टीम्स को दे सकें। अब ये कोई करने वाली बात है? चलो ठीक है, मान लिया उन बसों का जिनसे आपका कॉन्ट्रैक्ट है, जब PSL मेंस ख़त्म होता है विमेंस शुरू करते हैं, 1 साल करें ना, लेट्स सी। अगर तो आपको रेवेन्यू के कुछ फिगर्स मिलते हैं उससे अच्छे, तो फिर साइड बाय साइड करा लें। सर मैं ये मानने को तैयार ही नहीं हूँ कि लाहौर वर्सेस कराची मैच हो रहा हो विमेंस, और सब लोग टीवी के आगे बैठ के ना देख रहे हो और अपनी अपनी टीम को चेयर ना कर रहे हो। ये रेवेन्यू आपको कमा के देगा ही देगा। आप, और आपके सामने सीधी मिसाल है IPL ने जितने पैसे इस दफ़ा विमेंस से कमाए हैं, आपको अगर उसका 1/8 भी मिल जाए तो पूरी विमेंस क्रिकेट आपकी खड़ी हो जाएगी। सर बिल्कुल ऐसे ही है, और ये इन चीज़ों पे तवज्जो देनी चाहिए। एक तो मैं जानना चाहूँगा कि ये जो बजटिंग कैसे होती है, ये सारी जो फैसले हैं ये कहाँ हो रहे हैं? ये स्ट्रेट फ्रॉम द टॉप हो रही हैं, ये कोई मिडिल मैनेजमेंट है ये चीज़ बता रही है? क्योंकि अभी देखें ना सर, PSL का एक बड़ा महंगा सारा एक इश्तिहार भी हमें देखने को मिला है, जो आपने सर वो देखा है? जी बिल्कुल, 3.5 मिनट का इश्तिहार है पूरा, वो उन्होंने बनाया होगा, उसके अंदर पैसे खर्चे होंगे। तो फोकस अभी तो भी मैन साइड के ऊपर ज़्यादा है, ये हमें पता है। अलबत्ता अब उसके कॉन्ट्रास्ट में एक चीज़ हुई है कि जो 100 आपकी दुबई में लीग है, जिसके अंदर 100 बॉलों का मैच होता है, उसके अंदर तमाम जो आपके पाकिस्तानियों ने जो वहाँ पे पार्टिसिपेट करना चाहते थे, उनमें से एक भी प्लेयर नहीं पिक हुआ। अब ये क्या चीज़ दिखाती है आपको? इसको तो ये दिखाता है कि आप मान लें, तस्लीम कर लें कि आपकी मेन साइड जो है वो कई फॉर्मेट्स में, जो तेज़ फॉर्मेट्स है, अब तो कोई भी टेस्ट मैच भी सर तेज़ हो गया, अब तो कोई भी फॉर्मेट स्लो फॉर्मेट नहीं है। हमारे प्लेयर्स जो हैं इस वक्त जो क्रिकेट खेल रहे हैं, वो पहला आपको निशानी नज़र आ गई कि दुनिया में वो एक्सेप्टेबल नहीं, आपको सेलेक्ट ही नहीं किया।
बिल्कुल सर, मैं स्ट्रीम पे वापस आते हुए मुझे ना एक और भी बहुत ज़्यादा शक होता है, यकीन से नहीं मैं कह सकता, लेकिन पाकिस्तानी विमेंस लीग PSL शुरू करवाने में ना मुझे लगता है कि आपके पैसे या इंफ्रास्ट्रक्चर ये चीज़ें जो है ना शायद इतना बड़ा मसला नहीं है। सरकार डरती है कि ख़वातीन खेलेंगी, हम लाइव TV पे दिखाएंगे तो कहीं बैकलैश ना आए। मतलब सरकार की ना अभी तक पॉलिसी क्लियर है नहीं विमेन स्पोर्ट्स के ऊपर। हम अपनी ख़वातीन को खेलते, जीतते, दुनिया में नाम पैदा करते देखना बर्दाश्त कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, ये अभी तक ना सरकार की इस पे कोई पॉलिसी है, ना सरकार ने इस पे कोई कंसेंसस कराया है, ना इस पर कोई डिबेट हुई है जिसके बाद हम कोई फाइनली किसी नतीजे पे पहुंच सकें। हम जो है ना बस यही है कि थोड़ा सा मेंस टीम तेज खेल ले और थोड़ा सा वो IPL में, या IPL कह रहा हूँ, ये T100s में सिलेक्ट हो जाए तो चलो लोगों का ध्यान वहाँ पे लग जाए। थोड़ा सा हम कोई टूर्नामेंट में पहले फेज में निकलने के बजाय थर्ड फेज तक चले जाएं तो थोड़ा सा आवाम का ध्यान बढ़ जाए। ख़वातीन हमारे घर की बहनें बेटियां खेल सकती हैं, नहीं खेल सकती, ये ठीक काम है गलत काम है, इस पे कौम डिवाइडेड है और सरकार का कोई इस पर ध्यान बिल्कुल नहीं। सर, अभी हालांकि हमने जो आयरॉनिक सी बात है कि अभी विमेंस डे जो है तमाम हमारे सियासतदान ने उसको मनाया और कहा जी कि वो हमारा मुस्तकबिल है, तो फिर अगेन वही वाले अंग्रेजी मुहावरा है ना, पुट योर मनी वेयर योर माउथ इज। पर सर इसको हम देखते रहेंगे। अब ये 90 लोग जो टीम के मेंबरान हैं विमेंस साइड की, ये इशू भी डिस्कस होता है सेनेट में, वैसे तो बड़ी चीज़ें डिस्कस होती रहती हैं, इसको भी डिस्कस करना चाहिए। बार यहाँ पे जाना है हमने ब्रेक के ऊपर, प्लीज स्टे विद अस। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। आप देख रहे हैं बोलो जनाब। सर आगे चलते हैं। सर ये आपको समझ नहीं आ रही कि हंसना है या रोना है? सर मुझे कुछ नहीं समझ आ रही, हंस लेते हैं। ये मतलब वाकया तो सीरियस हो सकता है, अल्लाह का शुक्र है कि इस किस्म का चीज़ कोई ज़्यादा टर्न फॉर द वर्स्ट नहीं हुई। PK 306 सर, पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की परवाज़ जो है वो सर कराची से लाहौर रवाना होती है और लाहौर सेफली लैंड कर जाती है। अलबत्ता सर लैंड होने के बाद ये बात पता चलती है कि उसके जो रियर पहिए हैं, जो कि 6 होते हैं, उनमें से एक पहिया नहीं है, तो उस पहिए के बगैर ही वो लैंड की उससे, लेकिन सेफ लैंड होगी, नो प्रॉब्लम। अच्छा, उसके बाद जाहिर है फिर ये जो पायलट्स हैं और बाकी लोग जो अमला है लाहौर के अंदर, वो इस चीज़ को देखते हैं और बड़े परेशान होते हैं कि यार एक पहिया किधर गया है हमारा। तो वो फिर सर हैप्पी टू रिपोर्ट कि वो पहिया जो है वो मिल गया। एक्सक्यूज़ मी, वो पहिया सर कराची में ही एक जो हैंगर है और जहाँ पे ये पार्क होते हैं जहाज़, मतलब जहाँ पे रिपेयरिंग होती है, बाकी इस्फहानी हैंगर जो है उधर मिला एक बोइंग 777, ये तो एयरबस A320 था जहाज़, एक बोइंग 777 जो ग्राउंडेड है, उसके साथ टेक लगा के सर वो पहिया जो था चिल कर रहा था वहाँ पे। अच्छा, ये जहाज़ सर 18 साल पुराना जहाज़ है माशाल्लाह, और ये अभी तक इन सर्विस है हमारे पास, जो कि कराची की रनवे है वहाँ पे इस टायर की गालिबन शाफ्ट जो है वो भी मिली। हालांकि ये बात कंफर्म नहीं कि शाफ्ट मिल, टायर मिल गया, शाफ्ट क्या करना सर। तो बेसिकली उसके बाद सारी सर इन्वेस्टिगेशन जो है जो चली कि ये प्लेन जो है 180 पैसेंजर्स कैरी कर सकते, 104 इसके ऊपर थे, और उसके बाद सेफ्टी प्रोटोकॉल्स जो हैं वो फॉलो नहीं हुए। ये बात ऐसी नहीं है कि ये पहली दफ़ा हुआ है, बाकी इंटरनेशनल एयरलाइंस के साथ ये वाक़यात पेश आए हैं। मसला ये है कि सर ये PIA के साथ हुआ है वाक़या, और यहाँ पे जो सारे मामलात हैं वो इस तरफ ही पॉइंट कर रहे हैं कि इस वक्त जो PIA जिस तरह से चल रहा है, जिस तरह से उसकी रनिंग हो रही है, उसके अंदर ये भी एक ग्लेयरिंग चीज़ है। अब इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करके क्या करना है मुझे तो नहीं पता, क्या पता चलेगा इसे किसकी नेग्लिजेंस थी, किसने वो कसना था पहिया। मैं तो कोई एरोनॉटिकल इंजीनियर टाइप बंदा नहीं हूँ, बट जाहिर है मेरे ख्याल में किसी नट बोल्ट से ही वो अटैच होता होगा, जो कि प्रॉपरली किसी ने किया नहीं। तो अब इसके ऊपर क्या किया जाएगा क्या नहीं किया जाएगा शायद हमें कभी ना पता चले, जो ट्रेंड है हमारे पब्लिक सेक्टर का यहाँ पे, बट ये वाक़या हुआ सर। देखिए, ये अभी ना 4-5 दिन पहले ही खबर आई थी, बेसिकली पाकिस्तानी हुकाम ने IMF को वादा किया था कि हम जून या जुलाई तक PIA को किसी ना किसी को सौंप देंगे। साथ ही ये खबर आ गई है। अच्छा, शुक्र है जैसे आपने कहा कि जानी नुकसान नहीं हुआ। इससे पहले भी जब होता है ना कि अब इसको बेच देना है, कुछ करना है इसका, कभी कहा जाता है कि तो जी पायलट ही सारी उनकी डिग्रीज नहीं है। अच्छा, वो भी तब यही अगेन दावे से नहीं कह सकते, लेकिन कंस्पिरेसी थियरी यही है कि जी वो इसकी रेट को नीचे लेके आना था, किसी मखसूस कंपनी को बेचना था। बुनियादी बात ये है कि यहाँ पर ना एक तो इसको जो इसमें लोग एम्प्लॉयड हैं, और उसके अलावा भी हमारे हुक्मरानों में बहुत लोग हैं जो कि PIA को बेचने के ही ख़िलाफ़ हैं।
दूसरी चीज़ ये है कि फिर जो कहते हैं कि अच्छा बेचना है, तो उनके फिर अपने अपने मोटिव्स हैं कि जी फलाने को बेचना है और फलाने को नहीं बेचना। तो मुझे तो लगता है कि अगर इतनी जो बेसिक किस्म की गलतियां हैं ना, मतलब देखें, आपकी उड़ती हों दिन, आप हो एमिरेट्स, आपकी उड़ती हों दिन की जो है 150 फ्लाइट्स, तो किसी एक का टायर चेक करना मिस हो जाए, आई गेट इट, हो सकता है। आपके पास टोटल जहाज 4 हैं, आपकी किराए पे भी लेके आपकी दिन की फ्लाइट्स जो है वो 10 भी नहीं है, और आपका जो अमला है उसके बारे में कहा जाता है कि सबसे ज्यादा पॉपुलेटेड एयरलाइन जो है वो PIA है जी, बहुत लोग हैं हमारे पास खैर से। तो उसमें मतलब दिन की 10 फ्लाइटों में से एक का आपसे टायर नहीं चेक हो रहा, ये मेरे ख्याल में बहुत बड़ी साजिश का हिस्सा है। और ये बेसिकली इसको जितनी जल्दी इसको ठिकाने लगा दिया जाए, इसको बेच दिया जाए। और मैं तो एक और चीज़ हमेशा से कहता हूँ, अगर किसी वजह से नहीं बिक रही, आप वो कोशिश करते रहिए, और जब तक नहीं बिक रही उतनी देर तक इसको बंद कर दीजिए। सर मैं तो इसके अंदर एक और मुझे बहुत सर अभी कंसर्न आया मेरे जहन के अंदर। सर हम तो बात कर रहे हैं सारे पैसेंजर्स की, अल्लाह का शुक्र है सब ठीक है, पायलट्स की, सबकी हमले की। सर उस टायर से पूछे बेचारे ने जिसको वो कराची छोड़ा है सर वो अपने होम से अपने रहता है सर, उसका किसी ने पूछा है सर, उसको वापस लाया गया है, उसको रीअलाइन किया गया, उसके साथ ये नहीं किया गया। सर बिल्कुल, आप देखें कि ये तो कुछ भी नहीं है। वो एक दौर में आपको जब फोकर के बहुत ज़्यादा हमारे पास चलते होते थे और हादसे हो रहे थे, तो उनको उड़ाने से पहले रनवे पे बकरा सदका किया जाता था और उसके बाद उड़ा दिया जाता था कि आप ठीक होगा। तो जहां पे ये मजाक चल रहा हो ना, वहां पे इसको प्लीज बंद करें और लोगों के साथ गोल्डन हैंडशेक करें। और उसके ये जो आपके तासुर है ना कि कोई एक कंपनी आएगी, वो कंपनी PIA भी ले लेगी और आपके तमाम के तमाम एम्प्लॉइज को अपने अंदर एडजस्ट कर लेगी, और भूल जाएं दुनिया की कोई कंपनी ये करेगी। इसलिए इन जो आपके मुलाजमीन हैं इनके साथ आप खुद ही डील करें, इनको गोल्डन हैंडशेक दे, फारिग करें सर, इनको डील करें। और देखें, ये तो एक ज़बरदस्त चीज़ हो सकती है कि ये एक टेस्ट केस बन सकता है कि जी एक हुकूमती इदारा जो है उसको बंद करके ढेर सारे जो एम्प्लॉइज़ थे उनको जब आपने एडजस्ट किया या हैंडशेक की, जो भी की, एक प्रेसिडेंट बन जाएगा आउटक्राई का, बैकलैश का। मेरा अपना ख्याल है कि बैकलैश तो आएगा, डेफिनेटली आएगा, एहतजाज भी होंगे, सब कुछ होएगा। ये PIA कुर्बानी देगा सर कि आप बाकी मिनिस्ट्रियां जब हमने खैर से बंद करनी, अब तो IMF भी कह रहा है और स्टेट बैंक भी कह रहा है एक हद तक ये बात कि आप बंद करें इन सबको, तो PIA बड़ा ज़बरदस्त टेस्ट केस है। मतलब हमारे जो प्राइवेटाइजेशन के मिनिस्टर अलीम खान साहब हैं, उनको इस चीज़ को तो बड़ी जल्दी करना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पर आपको जो आपने बुलाए थे ना सर, ये फर्गुसन या EY से लोग जो थे जो यहाँ पर बेचने के लिए बताए, उनको बिठा के रखें। जो फॉल आउट होगा इसका, उसकी असेसमेंट और उसके ऊपर जो रिसर्च है कि कितने लोग जो हैं वो मुतासर हुए, कैसे हैंडशेक किया, कितने लोग जो हैं वो इससे तंग होंगे, वो सारा जो है सर एक बड़ा अच्छी रिसर्च, मैं सीरियसली कह रहा हूँ, रिसर्च बन जाएगी कि बाकी मिनिस्ट्रियों को आपने जब बंद करना है तो जाका खुल गया हमारा PIA से, अब हम बाकी कैसे कर सकते हैं। ये तो बड़ी बेहतरीन चीज़ हो सकती है, सिल्वर लाइनिंग है सर ये, यकीनन बिल्कुल ऐसे होना चाहिए। और दूसरा एक और चीज़, मसलन PIA जो पीपल्स पार्टी है, उनको हमेशा से ये एतराज़ रहा है कि इसको PIA को प्राइवेटाइज़ करने का ये तरीका नहीं है। PIA को प्राइवेटाइज़ करने का तरीका कुछ और है। वो ये कहते हैं कि जी आप एक बोर्ड लेके आएँ, बड़ा अच्छा सा बोर्ड बनाएं, उसमें डायरेक्टर्स आप शानदार किस्म के हायर करें और आप इसका IPO कर दें और बस वो लोगों को कहें कि मज़ीद शेयर्स ख़रीदें। तो वो लोग जो हैं पाकिस्तानी ही ज़्यादातर, वो और शेयर्स ख़रीदेंगे, आप उससे आपके पास पैसा आ जाएगा, उस पैसे से आप जहाज़ ख़रीदो, आप अपना ठीक करो मामलात जो। अच्छा, फिर वही बात है, तो फिर कर लेना। ये इससे जो बहस ही होती चली जा रही है, अगर वो हो सकता था तो उसको कर लें। अब बहरहाल पार्टली पीपल पार्टी भी है ना हुकूमत में, तो वो कर लें। और अगर वो नहीं हो पा रहा ना, अगर उसमें बहुत मसले हैं और वो उसमें बहुत हर्डल्स हैं, तो बस फिर इसको जैसे तैसे करके सस्ता बेच दें। और इस बात की प्लीज़ एक्सपेक्ट करना छोड़ दें कि कोई कंपनी आएगी और आपके तमाम मेस को वो ऑन बोर्ड रखेगी, वो नहीं रखेगी, वो ले ऑफ कर देगी। सर ये जो लफ्ज़ है ना जो आपने इस्तेमाल किया, बोर्ड बना दें, सर मैं इससे इतना तंग हूँ सर। अमूमन सर जब बोर्ड बनता है ना, उस पर जो लोग होते हैं उन्होंने ज़िंदगी में ब्लैक बोर्ड नहीं देखा होता सर। जो आप बोर्ड बनाते हैं ये होती हैं सर, ये ड्रामे हैं सारे सर। बोर्ड तश्कील कर दें, कमेटी तश्कील कर दें, फलानी चीज़ बना दें, ये कर दें, वो कर दें, फिर वो बैठ के डिस्कस करेंगे सारे मामले को और घूम फिर के हम उसी नतीजे पर पहुँचते हैं कि यार ऐ नहीं हो सकता। तो इससे टाइम ज़ाया करना और टाइम बाय करना, और ये जो रोमांस है नेशनल एयर कैरियर का कि जी हमारा नेशनल एयर कैरियर होना चाहिए, तो उससे बेहतर है कि आप नेशनल ना रखें। देखें मियां नवाज शरीफ साहब ने ये बयान उनका मौजूद है जिसमें वो कहते हैं कि इसको एयर पंजाब बना दें, कि जी हम पंजाब गवर्नमेंट इसको ले लेती है। KP वालों ने भी कहा कि जब इनकी पहली बिड लगी इतने के तो हम ले लेते हैं। तो अगर तो आप अब फाइनली इस तरफ जा रहे हैं कि इसको किसी लुक्रेटिव वे में सेल करना है,
तो लुक्रेटिव तो सिर्फ ये तब हो सकता है जब अपना डेड वेट जो है आप उसको हटाएं, आप टायर ना गिराएं हवाओं से, वो ख़तरनाक मामला है। आप अपना डेड वेट जो है उसको ख़त्म करें, ये ऑपरेशन सीज करें इनके। अब तो पहले मसला था सर होती PIA थी, अब तो इसके साथ साथ 3-4 प्राइवेट एयरलाइंस हैं जो इसका जो भी ओवरफ्लो है, जो भी जिसका जो बैकलॉग है वो मैनेज कर लेंगे बड़ी आसानी से। जरूरत ही नहीं है आपको अब इसको चलाने की, बंद करें। लॉस क्यों इनकर कर रहे हैं? वो तो इस इंतजार में है कि ये PIA बीच में से निकले तो वो अपनी फ्लाइट्स बढ़ाएं, तो वो फ्लाइट्स बढ़ाएं और जहाज लें, इन्वेस्टमेंट करें, इसको बढ़ाएं। उनकी सर्विस भी बेहतर, उनकी सेफ्टी रिकॉर्ड भी बेहतर है, उनके शायद पायलट्स पे सबके बाद डिग्री है, उनका अमला भी राइट साइज्ड है। तो मुझे तो समझ नहीं आ रही कि इस वक्त इसको एक्टिव रखने में क्या वजूहत है इसकी। बिल्कुल, जो आप रोमांस की बात कर रहे हैं ना, आप फिलहाल इसको बेचें और आप देखें कि कामयाब एयरलाइन कैसे बनती है। जब आप वो सीख लेंगे, आप उसके बाद दोबारा एक नेशनल कैरियर बना लें, आप उसका नाम रखें रियल पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन, RPIP। सर या फिर जिससे आप डील कर रहे हैं उनसे कहें सब ठीक है, सब कर देते हैं हम। एक चीज़ है, आप इसको ना PIA नहीं कहेंगे, आप इसको कुछ और कहेंगे, कुछ और कह लेंगे, उसको बात करते। उनको तो कोई रोमांस नहीं है ना इससे। बहरहाल ये सर आज की तमाम खबरें रही और सारी चीज़ें जो हैं वो हमने काफ़ी सर लोगों को होमवर्क दे दिया करने के लिए। पता नहीं वो करते हैं नहीं, बट हम कौन होते हैं, मजाक कर रहा हूँ मैं। बहरहाल वक्त खत्म हो जाता है। कल आपसे इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। इजाज़त दीजिए, खुदा हाफिज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।